प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी और इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आप लोग बताइए कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम कहेगा तो पैंथेरा पार्डस हो जाएगा, पैंथेरा पार्डस। जबकि बाघ का कहेगा तो पैंथेरा टाइग्रिस। शेर का कहेगा तो पैंथेरा लियो हो जाएगा, पैंथेरा लियो। शेर का कहेगा पैंथेरा लियो। मटर का बोलिए पाइसम एस्टिवम। बिल्ली का बोलिए फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका होता है। इसमें फेलिस कैटस भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपको बताना है कि मेढक का बोलिए राना टैगरीना। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा अस्टाइवा, ओराइजा अस्टिवा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम बोलिए, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम। चना का वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटिनम होता है, साइसर एरिटिनम। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। नेक्स्ट बताना है कि आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। चलिए बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना एवं अस्ट्रोमा में, ग्रेना एवं अस्ट्रोमा में। पति का ही भाग जो है ग्रेना अस्ट्रोमा है, ठीक है। अस्ट्रोमा महीन जो पोर्स होता है उसे, जो महीन पोर्स होता है उसे अस्टोमाटा कहते हैं, जिसमें वाष्पसर्जन की क्रिया के द्वारा पानी बाहर निकलता है। चलिए बताइए, कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक क्या है? सेलुलोज है, ठीक है। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कैवक और शैवाल से, कवकों और शैवाल यानी फंगी और एल्गी से। चलिए बताइए, जीवन क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम नामक तत्व क्लोरोफिल में पाया जाता है। बताइए, सेब में पाए जाने वाला लाल रंग किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरोसिस होता है, सोरोसिस। सर्पों की 20 ग्रंथियां किसके समान होती हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। कशेरुकियों की प्राणियों की लाल ग्रंथियों के समान होती है। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? सैलोदोभिद, सैलोदोभिद या लिथोफाइट भी हो जाएगा, सही है। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? क्लोसल स्क्विड है, क्लोसल स्क्विड। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? एक बीज बेरी, एक बीज बेरी के अंतर्गत। तो लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल खाया जाता है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? हवेल हो जाएगा। गर्म रुधिर वाले या समतापी आइसोथर्मल जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सदैव एक समान होता है, सदैव एक समान होता है। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य क्या है? वार्म ब्लडेड है ना, जबकि छिपकली इत्यादि हो गई, ये सारे क्या है? कोल्ड ब्लडेड है। देखिए, वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? एकिडना। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु हो जाएगा, ठीक है। सील किस वर्ग की प्राणी है? स्तनपायी है। सील जो है किस वर्ग की प्राणी है? स्तनपायी। चलिए, डॉल्फिन किस वर्ग की प्राणी है? स्तनपायी है। चलिए नेक्स्ट बताना, टिक और माइट किस जीव वंश के संबंधित हैं? मकड़ी वंश।
टिक और माइट जो है किस वंश से संबंधित है? तो मकड़ी वंश। टिक और साल का वृक्ष भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टिक और माइट जो है किस वंश से संबंधित है? तो मकड़ी वंश। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? Incoming voice call from ल्यूसीफेरस। Sankar Father on SIM SIM2. फेरस। Incoming voice call from Sankar Father on SIM SIM2. हाँ, कोई तू फोन के लिए भाई। Incoming voice call from Sankar Father on SIM SIM2. रुक गया होगा। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस। नेक्स्ट आपको बताना है कि डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है कब प्रकाशित हुई थी? 1859 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि 1859 ईस्वी में, सॉरी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है कब प्रकाशित हुई थी डार्विन की पुस्तक? 1859 में। तो 1959 में जो है सर्वप्रथम क्या स्टार्ट किया गया था? दूरदर्शन जो कार्यक्रम है ना 1959 में भारत में स्टार्ट किया गया था, टेलीविजन कार्यक्रम। नेक्स्ट बताना है कि स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो प्लेसेंटा द्वारा, जिसे हम लोग अपरा कहते हैं। तो बताइए कि जो बच्चे होते हैं गर्भ में उनको किसके द्वारा भोजन प्राप्त होता है? प्लेसेंटा द्वारा ही होता है, गर्भनाल या प्लेसेंटा बोलते हैं। नेक्स्ट बताइए, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में पाए जाते हैं? तो एस प्रावस्था होता है, एस प्रावस्था। तालाब और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित किया जा सकता है? ठीक है, गैम्बूसिया मछली। गैम्बूसिया मछली, हाँ। क्यूनिन किस छाल से प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। क्यूनिन जो है किसकी छाल से प्राप्त, कुनैन जो है किसकी छाल से? सिनकोना से। नेक्स्ट बताना है कि ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य एंजाइम होता है? जाइमेज पाया जाता है, ईस्ट में जाइमेज। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? ठीक है, माइटोकांड्रिया और हरित लवक। नेक्स्ट आपको बताना है कि हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना हाइपरप्लासिया कहलाता है। कोशिका के आकार में वृद्धि होना हाइपरप्लासिया कहलाता है। चलिए आप लोगों को बताना है कि जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाविता। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46, 23 जोड़ा होता है। चलिए, घोड़ा में गुणसूत्र कितने होते हैं? 64 होता है घोड़ा में, और कुत्ता में 78। नेक्स्ट बताना है कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है? तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम में। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। आप विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कहेगा तो शतुरमुर्ग के अंडे में। अब मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सेरिबेलम और ग्रेन्यूल सेल हो जाएगा, सेरिबेलम और ग्रेन्यूल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहेगा तो ये ओवम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवम, यानी अंडाणु में, जो केवल स्त्रियों में पाया जाता है। चलिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन को ही तंत्रिका तंत्र कहते हैं, सही है। पुष्पों में सबसे छोटी कोशिका कहेगा तो स्पर्म यानी शुक्राणु हो जाएगा। सॉरी, पुष्प नहीं है, पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कहेगा तो स्पर्म यानी शुक्राणु हो जाएगा। पुरुषों में जो है सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म हो जाएगा, जबकि स्त्रियों में कह देगा तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहेगा तो ओवम हो जाएगा, यानी अंडाशय वाला, अंडाणु वाला हो जाएगा।
सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है? कॉलेप्रोटैक्सीफोलिया। कॉलेप्रोटैक्सीफोलिया। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमा हो जाता है? प्रोटीन की, ठीक है। इसलिए प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डर्स बोलते हैं, ठीक है, यानी शरीर निर्माण करता है। जिम इत्यादि में प्रोटीन की सलाह दिया जाता है खाने के लिए, ठीक है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर हो जाएगा, ठीक है, गाजर हो जाएगा विटामिन ए का मुख्य स्रोत। इसके अलावा पालक भी देता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन डी। डी का वैज्ञानिक नाम? डी का कहेगा तो कैल्सीफेरॉल, सही है, कैल्सीफेरॉल। सी का कहेगा तो आपको एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ई का कहेगा तो टेकोफेरॉल। विटामिन ए का कहेगा तो रेटिनॉल। विटामिन बी1 का थायमिन। विटामिन बी2 का राइबोफ्लोविन। विटामिन बी3 का निकोटिनेमाइड या नियासिन। विटामिन बी5 का पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन के का फिलोक्यूनॉन। विटामिन बी12 का साइनोकोबाल्मिन। विटामिन बी7 का बायोटीन। विटामिन बी7 को विटामिन एच भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत हैं किस पोषक तत्व का? पोटेशियम का। पोटेशियम का। चलिए, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन डी का सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ठीक है। कॉर्ड लिवर भी विटामिन डी के लिए। चलिए, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 0 कैलोरी। नेक्स्ट आपको बताना है, दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज होता है। दूध में कहेगा तो लैक्टोज। शहद में कौन सा सेकेराइड? फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है। चीनी में कहेगा तो सुक्रोज। देखिए, चीनी में कहेगा तो सुक्रोज हो जाएगा, अब शहद में कहेगा तो फ्रक्टोज हो जाएगा। शहद जो है फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है। अब फलों में भी जो होता है फ्रक्टोज ही होता है। और नेक्स्ट है आपको दूध में कहेगा तो लैक्टोज हो जाएगा। हेपेटाइटिस जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को, ठीक है। नेक्स्ट है बताना है आपको कि पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। हाँ, पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। हमारे यकृत में जो होता है कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और जब हमें ऊर्जा की जरूरत होती है तो वह ग्लूकोज में बदल जाता है। बताइए कि जल में कौन सा विटामिन जो है घुलनशील होता है? बी एवं सी होता है। संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी1 होता है, थायमिन पाया जाता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन? तो थायमिन बी1 होता है। इसीलिए हम लोगों को चोकर युक्त आटा खाना चाहिए। हाँ, अनपॉलिश चावल भी खाना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट बताया कि किस प्रक्रिया के द्वारा सबसे अधिक विटामिन नष्ट होता है? जब उसे गर्म करते हैं ना तो विटामिन नष्ट होता है सबसे ज्यादा। चलिए, नेक्स्ट आपको बताना है कि कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला, ठीक है, जो कि विटामिन सी का स्रोत है। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए। चलिए बताइए, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है? विटामिन बी3। पेलाग्रा कहेगा तो विटामिन बी3। किस विटामिन की कमी से जो होता है किलोसिस रोग होता है?
विटामिन B2, विटामिन B2। चलिए, किस रोग की कमी से किस विटामिन की कमी से ठीक है, किस विटामिन की कमी से बताना है कि चर्म रोग और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है? ठीक है, B7 हो जाएगा, B7। विटामिन B7 की कमी से चर्म रोग हो जाएगा, बालों का झड़ना। जबकि बाल सफेद होना, ध्यान से सुनिए, बाल सफेद होना या चर्म रोग या जनन क्षमता भी इसमें कम थोड़ा बहुत हो जाता है, तो विटामिन B5 होता है। आप पूर्ण रूप से जो होता है जनन क्षमता कहेगा तो विटामिन E हो जाता है। E को टेकोफेरोल कहते हैं। विटामिन C भी होता है जनन क्षमता में, ठीक है। चलिए बताइए, कॉफी पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से। कपास कहेगा तो बीज से। चाय कहेगा तो पत्ती से। जबकि कहेगा आपको पटसन जो होता है, पटसन दाना से प्राप्त होता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है, कंडरा किसको जोड़ती है? कंडरा कहेगा टेंडन, ठीक है। पेशी को अस्थि से, यानी मांसपेशी को अस्थि से, कंडरा हो जाएगा। और स्नायु यानी लिंगामेंट कहेगा तो अस्थि को अस्थि से। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर, यानी जांघ की अस्थि, जिसे हम लोग उरु अस्थि भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि कहेगा तो अस्टेपिस हो जाएगा, कान की हड्डी। तो कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 6, 3 हड्डी ना। तो उन हड्डियों का क्या नाम है? रुक जाइए, मैलियस, इनकस और अस्टेपिस। मैलियस, इनकस, अस्टेपिस, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है कि मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? कला हाथ में ना, यानी कि फिंगर में जो होता है, अंगुली में 28 गो अंगुली होता है, ठीक है। चलिए बताइए कि श्वसन में बाहर निकाली गई वायु में CO2 का लगभग कितना % होता है? 4%। जबकि हम लोग श्वसन में वायु में CO2 कितना लेते हैं? CO2, ठीक है, 0.03%, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन कितना लेते हैं वायु के रूप में? 21% लेते हैं। और छोड़ते कितना है? 17%। नाइट्रोजन कितना % लेते हैं? और छोड़ते कितना है? 78% छोड़ते हैं, ठीक है। हमारा शरीर जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। चलिए, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मानव शरीर में श्वसन केंद्र तो मेडुला ऑब्लांगेटा में तथा पोन्स में होता है। नेक्स्ट बताना है कि फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस शिरा द्वारा पहुंचाया जाता है। फुफ्फुस शिरा, पाल्मोनरी वेन द्वारा। चलिए बताइए कि मनुष्य के शरीर में जो है किसके द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? धमनी द्वारा, ठीक है। तो कौन सा ऐसा धमनी है जिसके द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? पाल्मोनरी जो होता है, पाल्मोनरी धमनी होता है ना, उसके द्वारा क्या होता है? अशुद्ध रक्त। जबकि किसके द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? शिरा द्वारा। जबकि पाल्मोनरी शिरा कह देगा तो उसके द्वारा शुद्ध रक्त होता है, उसमें शुद्ध रक्त हो जाएगा। एरोटा यानी महाधमनी उसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए, कौन सी औषधि मूत्र के स्त्राव को प्रोत्साहित करती है? डायूरेटिक।
डाईयूरेटिक। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक जो है डाईयूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच है एवं एल्डोस्टेरोन है। चलिए बताना है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1 से 1.5 लीटर प्रति मिनट। चलिए बताना है आप लोग को कि कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग बताना है। तो रुधिर से मूत्र के रूप में आध्यात्मिक जल और नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वृक्क द्वारा होता है। रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन किसके द्वारा? वृक्क द्वारा। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है कौन सा अंग है? अमोनिया को यूरिया में, तो यह हो जाएगा अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित। इसमें लंग्स दिया है, फेफड़ा दिया है, जबकि फेफड़ा नहीं होना चाहिए। इसमें आपको अमोनिया को यूरिया में जो परिवर्तित कौन सा करता है? तो यकृत होना चाहिए। यकृत द्वारा ही जो है नाइट्रोजनी पदार्थों का क्या किया जाता है? निष्कर्षण किया जाता है, यानी उसे बाहर निकाला जाता है। कहीं कहीं गलत भी देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि मूत्र की मात्रा का नियंत्रक अभी बताए थे कौन सा हार्मोन था? डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एडीएच हो गया या एल्डोस्टेरोन हो गया। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बोलिए? सेरेब्रम हो जाएगा, ठीक है। तंत्रिका तंत्र का विकास जो है सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा में। तंत्रिका तंत्र का विकास जो है सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा में। चलिए आप लोगों को बताना है कि मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल कहलाता है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, पुरातात्विक खुदाई है। मूर्ति पूजा का आरंभ जो है कब से मनाया जाता है? पूर्व आर्य काल से, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से ही हो जाएगा। आर्य लोग जो है उसी समय में आए थे ना। आर्य का जो है प्रारंभिक निवास क्या था? मध्य एशिया, ठीक है। मध्य एशिया से ये लोग आए थे, ठीक है। आर्य में ब्राह्मण ही उच्च जो कुलीन श्रेष्ठ हैं वही लोग आएंगे। नेक्स्ट है धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? वर्गाकार था, ठीक है। वर्गाकार था, यानी कि चतुर्थ आकार, ठीक कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसमें एक ठो मृदभांड नामक कोई पदार्थ बर्तन था, उसी के कारण इसको आर्यों से पूर्व की सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? सेल खड़ी, ठीक है। सेल खड़ी। बताइए कि चांद हुदड़ो जो है किस नदी के तट पर है? देखिए इसका ट्रिक है मोच को सिंधु। देखिए मो से मोहनजोदड़ो, चा से चांद हुदड़ो और को से कोट दीजी ना, यह सिंधु नदी के तट पर है। नेक्स्ट बताना है आपको कि राखी गढ़ी जो है किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर है। तो बताना है कि कालीबंगन जो है किस नदी के तट पर है? घग्गर हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगन भी जो हो जाएगा घग्गर नदी के तट पर है। राखी गढ़ी हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पर है। नेक्स्ट बताना है बनवाली जो है किस नदी के तट पर है? रंगोई नदी, इसमें सरस्वती नदी भी दिया है। बनवाली जो है रंगोई नदी के तट पर है, इसमें सरस्वती भी दिया है। नेक्स्ट आपको बताना है कि सुरकोटड़ा जो है वह किस नदी के तट पर है? सुरकोटड़ा यह सरस्वती नदी के तट पर है।
आ सुतकाह कोह कहेगा तो सुतकाह कोह वह भी है, सुतका गेंडोर भी है, दासक नदी के तट पर है। सुतका कोह भी अलग है, ठीक है। सुतका कोह जो है शादी कौर नदी का, ठीक है। सुतका कोह कहेगा तो शादी कौर नदी के तट पर है। आ सुतका गेंडोर कहेगा तो दासक नदी के तट पर है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है सुतका गेंडोर। चलिए बताना है आप लोग को कि लोथल जो है किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। कोट दीजी कहेगा तो ठीक है, सिंधु नदी के तट पर है। रंगपुर कहेगा तो किस नदी के तट पर है? मादर या भादर नदी के तट पर है, ठीक है। आपको बताना है बच्चे एक ही मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद में। चलिए नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि और कर्मकांड में। ऋग्वेद काल में जो है जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्मकांड में। चलिए कुछ ऋग्वैदिक नदियां हैं, उनका प्राचीन नाम बताना है। प्राचीन नाम हम झेलम का प्राचीन नाम क्या था? विषता था। व्यास का प्राचीन नाम विपाशा। चिनाब का कहेगा तो आस्किनी, ठीक है। गोमल किसका प्राचीन नाम था? गोमती नदी का तट, ठीक है, गोमती का। सुवास्तु जो है किस का प्राचीन नाम था? सुवास्तु कहेगा तो स्वात नदी का, स्वात नदी। नेक्स्ट बताना है दृश्यदती या दृश्यदती किसका प्राचीन नाम था? घग्घर नदी का, जिसे हम लोग चौतांग नदी भी कहते हैं। घग्घर नदी को चौतांग नदी। नेक्स्ट बताना है कि सरस्वती नदी का जो है प्राचीन नाम क्या था? सॉरी, सरस्वती जो है किसका प्राचीन नाम था? घग्घर नदी का था। चलिए आप लोग को बताना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ऋषभ देव, जिसे हम लोग आदिनाथ भी कह सकते हैं। तीर्थंकर शब्द जो है किससे संबंधित है? जैन धर्म से है। जैन धर्म के जो है दूसरे तीर्थंकर कौन थे? बता रहे हैं आप लोग को दूसरा का। चलिए बताइए कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ थे, संभव तृतीय, ठीक है। और दूसरे शायद अजीत नाथ होंगे, ठीक है, अजीत नाथ होंगे, दूसरे अजीत नाथ होंगे, जिनका हाथी प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट बताना है 23वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी बिहार में। तो बताना है जल मंदिर कहाँ स्थित है? पावापुरी में है। नेक्स्ट आपको बताना है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मौखली गोसाल, ठीक है, मौखली पुत्र गोसाल। अणुव्रत सिद्धांत जो है किस धर्म से है? जैन धर्म से। अणुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से है। प्रथम जैन संगति जो है कब हुआ था? कितने ईस्वी में? प्रथम संगति जो है 300 ईसा पूर्व है कि ईस्वी है? ईसा पूर्व होना चाहिए, ठीक है। और द्वितीय संगति कहेगा तो 512 ईसा पूर्व हो जाएगा, बल्लभी गुजरात में। पहला जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था बिहार में। इसका अध्यक्षता किसने किया था? अशूलभद्र। और द्वितीय संगति 512 में हुआ था बल्लभी गुजरात में। क्षमा श्रवण था, क्षमा श्रवण। जैन धर्म कितने भाग में बटा हुआ था? कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कैसे वस्त्र धारण करते थे? श्वेत वस्त्र, जबकि दिगंबर नग्न रहते थे। तो श्वेतांबर के कौन थे तीर्थंकर? अशूलभद्र, जबकि दिगंबर के भद्रबाहु। बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, तो वह किसका शिष्य था? भद्रबाहु का। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु जो है
किस विधि द्वारा किया हुआ था? सलेखना विधि द्वारा, ठीक है। कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी, ठीक है, सलेखना विधि से। अपना जो है प्राण त्याग जो है सलेखना विधि से जल में अपना प्राण दिए थे। चलिए बताना है कि बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म, हाँ ठीक है, लुम्बिनी नामक स्थान पर नेपाल के तराई में हुआ था। और इनका कपिलवस्तु जो है, कपिलवस्तु स्थान पर, ठीक है। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु कहेगा तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सूर्योधन और माता का नाम महामाया था। और बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। प्रिय दोस्तों, आप सभी को यह क्यूज अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।